नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एमसीए और बीसीए के बारे में, जहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ प्रॉब्लम ऐसा है इस साल से कि एमसीए में आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते और बीसीए में भी आप एडमिशन अ, नहीं ले सकते। तो अब ये दिक्कत क्या है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप बोलेंगे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर ये जो प्रॉस्पेक्टस आया है, तो इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था कि सर एमसीए पर वीडियो बनाइए और बीसीए पर वीडियो बनाइए। जब मैंने प्रॉस्पेक्टस देखा तो तब मुझे पता चला कि अरे भाई ये तो इसमें ये गड़बड़ है। तो फिर मैंने क्या किया इसमें प्रॉस्पेक्टस देखा, ध्यान से पढ़ा और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो बीसीए और एमसीए में एडमिशन लेना तो बंद हो गया है। फिर अभी ये जो प्रॉस्पेक्टस है तो ये किन के लिए है, एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने रिसर्च चालू किया और यूनिवर्सिटी को कॉल किया। कॉल करने पर किसी ने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन 5-6 बार कॉल करने के बाद यूनिवर्सिटी ने फ़ोन उठाया और एक मैडम बोली कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने बताया कि मैं लोनार से बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम वगैरह सब कुछ डिटेल पूछ लिया और उन्होंने बताया कि एमसीए और बीसीए का एमसीए छोड़ दो, बीसीए का एडमिशन इस साल से बंद हो चुका है और हम जो है नए छात्र लेंगे नहीं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही बीसीए में एडमिशन लिया था, यानी कि पिछले साल अगर आपने एडमिशन लिया होगा, एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर पिछले साल दिया होगा, तो वो जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया है, प्रोग्राम्स ऑफर बाय स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि बीसीए और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि एमसीए। तो बीसीए जो है दोस्तों वो 3 साल का कोर्स होता है, सबको पता है। और इसका जो वैलिडेशन पीरियड रहता है वो 5 साल का होता है, यानी कि आपको 5 साल के अंदर जो है बीसीए कंप्लीट करना होता है। और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए जो है वो भी आपको 3 साल का ही कोर्स है और उसमें 6 सेमेस्टर है, आपको 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल। और इसका भी वैलिडेशन पीरियड जो है 5 साल है, यानी कि आपको 5 साल के अंदर जो है आपका एमसीए जो है पूरा करना है। ठीक है? और यहाँ पर दिक्कत तब आई जब मैंने चेक किया यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड व्हाइल अप्लाइंग। तो एलिजिबिलिटी जब आप यहाँ पर हम चेक करेंगे और अपना जो क्वालिफिकेशन है वो चेक करेंगे, तो एमसीए में आपको सीधा-सीधा डायरेक्ट टीवाई के लिए एडमिशन मिल रहा है। यानी कि थर्ड ईयर क्वालिफिकेशन एसवाई एमसीए। और ये भी किसको मिल रहा है कि जो जिन्होंने ऑलरेडी एफवाई एसवाई का एडमिशन लिया होगा एमसीए, यानी कि ऑलरेडी जो वाईसीएम में है, तो वही इसमें जो है कंटिन्यू एडमिशन कर सकते हैं। और दिक्कत और एक आ गई कि जब बीसीए का मैंने देखा यहाँ पर, तो बीसीए के लिए आप फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन ये खाली उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है वाईसीएम में। मान लो कि आपने 2-3 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपका कुछ एटी-केटी लगी होगी या फिर आपने एग्ज़ाम दी ही नहीं, खाली आपके पास पीआरएन नंबर आया है और आपने जो एडमिशन है वो बीसीए में लिया था, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स रहेंगे इस साल से नए वाले स्टूडेंट्स, यानी कि जो सोच रहे हैं कि भाई मैं बीसीए में एडमिशन ले लूँ और उसके बाद मैं एमसीए कर लूँ। उसके बाद को तो पता नहीं भाई, लेकिन इस साल से आप बीसीए में एडमिशन नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकता, मैं फिर से आपको एक बात ये जो बात है मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि इस साल से नए स्टूडेंट्स यानी कि फ्रेशर्स जो होंगे, जो फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो है बीसीए में एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन पिछले साल जिन्होंने एडमिशन लिया होगा वो कंटिन्यू कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जो है एसवाई में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, अगर आपने एडमिशन इसमें आप फ्रेशर के लिए एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन आपने अगर बीसीए का फर्स्ट ईयर कहीं और से किया होगा, किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि पुणे, मुंबई, नागपुर, किसी अगर अदर यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा, तो आप जो इसमें डायरेक्ट एसवाई के लिए एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट टीवाई के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अगर आपने किया होगा बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर्स रहेंगे, वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि जो लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, वो नहीं ले सकते। और आप डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। जो सोच रहे हैं कि भाई मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन ले लूँ, जैसे कि आपने अ, कुछ बीएससी किया होगा या फिर आपने जो है किसी और से आपने आईटीआई किया होगा, कंप्यूटर या फिर आपने जो इंजीनियरिंग किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, कंप्यूटर साइंस में और कुछ आपने लिया होगा, बीसीएस वगैरह किया होगा, तो आप इसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर का एडमिशन ले सकते हो। या फिर सॉरी, या फिर आप जो है डायरेक्ट एसवाई के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं और टीवाई के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फ्रेशर के लिए एडमिशन नहीं है। ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो आप जो है टीवाई एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने
एसवाईएम से किया होगा, वाईसीएम से, तो आप कंटिन्यू एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपने जो है या फिर आप जो है सीधा जो है अभी तो रिजल्ट तो लगा नहीं है, तो मार्कशीट तब वो लोग अपलोड करेंगे जो कि अदर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफ आई एस वाई किया होगा और वो इधर एडमिशन ले रहे हैं। और जो वाईसीएम के स्टूडेंट्स है या फिर जो बाहर के स्टूडेंट्स है जिनकी अभी तक रिजल्ट लगना पेंडिंग है, तो वो हॉल टिकट के भरोसे भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये एफ आई बी सी ए में आप जो है आपको सी ई टी देनी होगी। और उस सी ई टी जो है ये दोनों के लिए है, एम सी ए के लिए भी है और बी सी ए के लिए भी है। तो आपको सी ई टी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाई सी एम में एडमिशन ले रहे हैं, टी वाई यानी कि एस वाई आपने रेगुलर में किया होगा और आप टी वाई एम सी के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर फ्रेशर में एडमिशन ले रहे हैं, फ्रेशर यानी कब, कौन सा, अगर आपका फर्स्ट ईयर बाहर से हुआ होगा, आप सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं या फिर थर्ड ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं आप बी सी ए में, तो आप दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सी ई टी देनी होगी, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके। आप एस वाई बी सी ए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एफ आई बी सी ए का एडमिशन चाहिए या फिर हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास टी वाई में आपका एडमिशन लेना है तो आपके पास एस वाई बी सी ए की मार्कशीट चाहिए या फिर हॉल टिकट चाहिए, जो कि आपने रिसेंटली दिया होगा एग्ज़ाम। और डायरेक्ट एस वाई बी सी ए के लिए भी आपको सी ई टी ज़रूरी है। और आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे कि 10वीं 12वीं और डिप्लोमा, और आपका अगर किसी और में जैसे कि आपने कुछ आईटीआई किया होगा या फिर बीई किया होगा इंजीनियरिंग वगैरह, तो भी आप डायरेक्ट से एसवाई के लिए एडमिशन ले सकते हैं, एसवाई बीसी के लिए। ठीक है। सो और इसका जो इंस्ट्रक्शन रहेगा दोस्तों, ये खाली इंग्लिश ही है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये जो है इंग्लिश में रहेगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह उन्होंने बता दिए हैं बीसीए के लिए कौन से हैं। सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 5 है, सेमेस्टर 6 है। ये होगा आपका बीसीए यानी कि यूजी। इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी है और कुछ ऑप्शनल भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कुल मिला के जो है 4 ही सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 के आपको 3 के प्रैक्टिकल्स है। ठीक है? तो इस प्रकार से सब्जेक्ट रहेंगे। सेमेस्टर 2 में भी सेम ही है, उसमें भी सेम ही है। और एमसीए में भी आपको जो है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, तो इसमें भी आपको सेम ही है। सेमेस्टर 6 में आपको जो है प्रोजेक्ट रहेगा 200 मार्क्स के लिए, वो रहेगा इसमें। सेमेस्टर 5 में आपको जो है सेम सब्जेक्ट रहेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल। आपको इसमें थ्योरी रहेंगे 5 और एक प्रैक्टिकल रहेगा। तो भाई ये बहुत बड़ा लंबा है। तो इसका कुल मिला के जो फाइनल रिजल्ट है वो इस प्रकार से निकल के आता है। तो भाई आप इसके पीछे मत पड़ो, एमसीए में आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने ऑलरेडी एस वाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से किया होगा, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेशर के लिए भाई एडमिशन ओपन नहीं है। जैसे आप एम बी ए, एम कॉम, एम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसा आपको इसमें एडमिशन नहीं होगा। आपको जो इसमें जो है एडमिशन यूनिवर्सिटी ने साथ साथ बंद कर दी है। मैं उनसे बात किया आज दोपहर को ही, तो उन्होंने इस प्रकार से आपको फाइनल कंक्लूजन बता दिया है। ठीक है। अगर आप चाहते तो आप जो है एम कॉम एम बी ए कर सकते हैं। ये अपना एप्लीकेशन से सबको पता होगा। इसमें जो अभी कोर्सेज ऐड होना चालू हो चुका है, एम कॉम का और एम बी ए का कोर्स ऐड हो चुका है। और कंटेंट जो है धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। ये डिपेंड है कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है इसमें ऐड हो जाएंगे। और कोशिश करता हूँ कि जो जब भी हमारा रिजल्ट आएगा टीवाई का, उसके बाद जो है हम यहाँ पर कंटेंट अपलोड करना चालू कर देंगे। ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।